दोस्तों, हर चीज की एक उम्र होती है। प्यार की भी एक उम्र होती है। क्या आपने कभी सोचा है कोई 27 साल की उम्र तक पहुंच गया हो और उसे कभी प्यार नहीं हुआ हो? लेकिन दोस्तों, एक लड़की ऐसी थी जो 27 साल की हो चुकी थी, बिल्कुल कुंवारी थी और उसे यह भी पता नहीं था कि प्यार मोहब्बत क्या होता है। किसी ने उसे छुआ तक नहीं था। आदिवासी लड़की, भोली भाली सीधी साधी लड़की यूं ही अपना दिन गुजार रही थी। लेकिन एक दिन एक शहरी लड़का उसके पास पहुंचता है और दोस्तों, उससे प्यार मोहब्बत की बातें करने लगता है। पहले तो वो लड़की शर्माती है, लेकिन जब उसे मोबाइल में कुछ दिखाया जाता है तो फिर उसे सब कुछ समझ में आने लगता है कि प्यार मोहब्बत क्या होता है, कैसे होता है। तो फिर दोस्तों, उस लड़की ने जो किया शायद किसी ने नहीं किया होगा। दोस्तों, कहानी बहुत ही रोचक है। आइए जानते हैं पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, यह कहानी है बिहार के एक जिले की। एक लड़का होता है जिसका नाम रामवीर महतो होता है। लगभग 30 से 32 साल उसकी उम्र होती है। उसे घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक था, लेकिन वह घूमने फिरने के लिए कोई शहर नहीं जाता था, कहीं और अच्छा जगह नहीं जाता था, बल्कि नदियों, पहाड़ों और जंगलों की ओर निकल पड़ता था। दोस्तों, साल में वह 10 महीने कमाता था और 2 महीने घूमने में निकाल देता था। उसके पास एक बाइक था। दोस्तों, बात है 2007 की। वह अपना राशन पानी सारा कुछ इंतजाम करता है और फिर अपने मोटरसाइकिल में बांधता है और फिर घूमने के लिए बिहार के एक आदिवासी इलाके में निकल पड़ता है। रास्ते में जंगल पड़ता है। अब जहाँ जंगल को देख करके लोग डर जाया करते हैं, वहीं रामवीर महतो जंगलों को देख करके खुश हो जाया करता है, क्योंकि उसे कोई चीज से डर नहीं लगता था, बल्कि जंगलों में घूमना उसे और भी अच्छा लगता था। अब जंगल में कुछ दूर पक्का रास्ता था तो कुछ दूर बाद कच्ची रास्ता था, तो कुछ लोगों के द्वारा बनाया हुआ पगडंडी था। वह उन्हीं बनाए हुए रास्ते पर निकल पड़ता है। बहुत देर बाइक चलाने के बाद एक ऐसे इलाके में पहुंच जाते हैं जहां दूर दूर बने घर दिखाई देता है। कोई सुविधा नहीं, कोई बिजली नहीं, कोई टावर नहीं, कुछ भी नहीं। वह ऐसे ही एक झोपड़ी के पास रुकता है, क्योंकि शाम भी हो चुकी थी और उसे प्यास भी लग चुका था। वह जो भी अपनी लेकर निकला था, गर्मियों का मौसम था, पानी गर्म हो चुका था, तो इसलिए वह सोचता है कि चलो यहाँ कहीं ठंडा पानी मिल जाए। तो फिर वह उसी झोपड़ी के सामने अपनी बाइक को खड़ा करता है, लेकिन देखता है कि वहाँ पर कोई भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा है। जब आसपास नज़र दौड़ाता है तो देखता है कि कुछ मुर्गियाँ, बकरियाँ और गाय बंधी हुई है और कुछ भी नहीं था। लेकिन कुछ देर बाद उसे एक लड़की आती हुई दिखाई देती है, जो कि जंगल के तरफ से ही सर पर मटका रखे हुए पानी लेकर आ रही होती है। वह उसे देखता है। सांवली सी लड़की, बहुत ही खूबसूरत, कसा हुआ बदन, बहुत ही कम कपड़ों में। वह जब उसे देखता है तो देखता ही रह जाता है। अब वह भी करीब आ जाती है और उसे हैरानी भरी नज़रों से देखने लगती है कि यह कौन है, कौन सा शहरी आदमी है। लगता है कोई बाहरी आदमी है, लेकिन यहाँ खड़ा क्या कर रहा है, क्योंकि अक्सर 2, 4 या 6 महीने में कोई न कोई रास्ता भटक कर उधर आ जाया करता था। तो सोचती है कि यह भी उसी तरह से रास्ता भटक कर आ गया होगा और अभी रास्ता पूछने के लिए खड़ा होगा। लेकिन रामवीर महतो जब उसे देखता है तो वह भी डर जाता है कि लगता है मैं गलत जगह पहुंच गया। यह पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगी और इसके घर वाला भी पता नहीं क्या सोचेंगे। लेकिन इससे पहले वह इसके बारे में कुछ सोचती, तब तक रामवीर महतो कहता है कि थोड़ा पानी मिलेगा क्या पीने के लिए। तो वह भी हाँ में इशारा कर देती है और फिर उसे मटके से पानी पिलाती है। पानी पिलाने के बाद रामवीर कहता है कि यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कौन रहता है यहाँ? तो वह कहती है कि यह मेरा ही घर है। तो वह कहता है कि कौन है और घर में? तो वह कहती है कि कोई नहीं है, अम्मा बाबा हैं जो कि शहर गए हैं अभी कमाने के लिए, 15-20 दिन बाद वह आ जाएंगे। फिर वह पूछता है कि तुम्हें डर नहीं लगता? और वह मन में सोचने लगता है कि यार, अकेली लड़की, वह भी जवान, अकेले कैसे घर में रह लेती है? चारों तरफ जंगल ही जंगल है। तो फिर लड़की कहती है नहीं, मुझे डर नहीं लगता है। आखिर डर किस बात का? तो फिर वह कहता है कि तुम यहाँ अकेली रहती हो, अगर यहाँ कोई आ गया और तुम्हारे साथ कोई शरारत करने लगा और तुम्हें अगर परेशान करने लगा तो तुम क्या करोगी? तो वह कहती है कि
नहीं, यहाँ कोई नहीं आता है, 5 या 6 महीने में कोई भूला भटका आ जाता है आपके जैसा ही, तो मैं उसे रास्ता बता देता हूँ, क्योंकि आगे रास्ता बंद है। थोड़ा दूर जाने के बाद एक आध घर है, उसके बाद रास्ता बंद हो जाता है, इसलिए आप भी उधर मत जाओ। तो फिर वह कहता है कि नहीं, मैं रास्ता नहीं भूला हूँ, मैं तो इधर घूमने के लिए आया हूँ, मुझे घूमने का बहुत शौक है, इसलिए मैं जंगल में घूमने के लिए आया हूँ। तो वह कहती है ठीक है, और वह बैठ जाती है। और फिर रामवीर भी बैठ जाता है, और फिर वह यही कहता है कि तुम तो यहाँ अकेली हो, तुम्हारे साथ अगर कोई ज़बरदस्ती करने लगे तो तुम क्या करोगी, या फिर कोई जानवर भी आ गया और तुम्हारे ऊपर हमला कर दिया तो तुम क्या करोगी। तो फिर वह अपने कमर में एक खंजर खोस रखी थी, वह उसे निकालती है। अब जब इसे रामवीर देखता है तो वह डर जाता है और कहता है कि क्या तुम इससे मार दोगी। तो फिर वह कहती है कि नहीं, इससे मैं किसी को नहीं मारूंगी, बल्कि मैं खुद को मार लूंगी अगर ऐसी कोई बात हुई तो फिर वह मन ही मन सोचता है कि चलो ठीक है, कम से कम पुराने ज़माने के लोग अभी भी हैं, पुराने सोच वाले अभी भी हैं। तो फिर वह पूछता है कि क्या तुमने कभी प्यार नहीं किया। तो वह कहती है कि नहीं, ये क्या होता है, ये सब बातें बेकार की है, और अब शाम हो रही है, आगे रास्ता भी नहीं है, इसलिए तुम भी वापस चले जाओ। तो वह कहता है कि मुझे जाना नहीं है यार, मैं तो यहाँ रुकने आया हूँ, कहीं यहाँ जगह है किसी के घर में रुकने का, मैं उसे 1000 रुपये भी दे दूंगा। तो वह कहती है कि नहीं, यहाँ ऐसा कोई जगह नहीं है, और वैसे भी यहाँ के लोग शहर के लोग को उतना पसंद नहीं करते हैं। अगर यहाँ के लोग आपको यहाँ पर देख लेंगे तो वह लोग आप पर गुस्सा भी करेंगे और आपके साथ मारपीट भी हो सकता है, इसलिए आप यहाँ से चले जाइए। तो वह कहता है कि नहीं यार, आज रात तो मुझे यहीं रुकना है, और वैसे भी मैं यहाँ से अब रात में जा भी नहीं सकता, मैं सुबह सुबह यहाँ से चला जाऊँगा, अपने ही घर में बस एक कोना दे दो। तो फिर वह लड़की, जिसका नाम वीना होता है, वह कहती है नहीं, तुम यहाँ कैसे रुक सकते हो। तो रामवीर कहता है मैं तुम्हें ही 1000 रुपया दे दूंगा। तो वीना कहती है कि अरे पैसे की कोई बात नहीं है, लेकिन आप परेशान हैं तो कोई बात नहीं है, आप अपने मोटरसाइकिल को घर के अंदर कर दीजिए और घर के अंदर जाकर बैठ जाइए। वैसे तो यहाँ पर कोई आता नहीं है, लेकिन अगर कोई आ भी गया तो उसे यह पता ना चल पाए कि यहाँ पर कोई है, लेकिन सुबह सुबह चले जाना। तो वह कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल सुबह सुबह चला जाऊँगा। अब दोस्तों, वह रामवीर जो होता है वह उसके घर में रुक जाता है। लड़की उसके लिए कुछ खाना भी बनाती है, यह भी कुछ लाया था, कुछ शहर की चीज़ उसे देता है, यह कुछ देसी चीज़ बनाती है और उसको खिलाती है, और उसके बाद एक तख्त पर उसका बिस्तर लगा देती है और फिर वह उस बिस्तर पर लेट जाता है। इधर जो वीना थी वह नीचे चटाई बिछाकर लेट जाती है। अब दोस्तों, जो रामवीर था वह शातिर इंसान था, शहर का लड़का था, चालाक था। वह सोचता है कि इतनी सीधी, इतनी भोली और 27 साल की लड़की है, वो भी कुमारी है, ऐसी लड़की तो कभी मिली नहीं, कैसे इसे पाऊं, कैसे इसे हासिल करूं। वह ये सब सोचकर तरक्की लगाने लगता है, लेकिन उसके कमर में खंजर था, अपनी सुरक्षा के लिए अपने कमर में वह खोस रखी थी, इसलिए वह डर रहा था। फिर वह कहता है कि कभी तुमने सिनेमा देखी है। तो वह कहती है नहीं, देखी तो नहीं है, लेकिन सुना है कि जैसे हमारे यहाँ नाचते गाते हैं वैसे ही एक टीवी होता है और उसी में फोटो होता है, वह नाचता है, गाता है। यह सुनकर वह हंसने लगता है, कहता है बताओ, तुम्हें टीवी के बारे में भी पता नहीं है, अच्छा बताओ तुम सिनेमा देखोगी। तो वह कहती है कैसे। तो वह कहता है कि मेरे पास है ना, मेरे पास एक छोटा सा टीवी है। दोस्तों, वह एक मोबाइल अपने पास रखा था, बात 2007 की है, मेमोरी कार्ड वाला मोबाइल उसके पास में था। वह मोबाइल में बहुत सारे गाने, मूवी, वीडियो भरा रखे थे। तो कहता है अगर तुम देखना चाहो तो तुम देख सकती हो। तो वह कहती है हाँ दिखाइए। तो फिर दोस्तों, वह अपने बेड पर से उठकर वहीं नीचे चटाई पर आ जाता है और वह भी उठकर बैठ जाती है, और फिर उसके बाद वह मोबाइल में उसे हिंदी गाने का वीडियो दिखाने लगता है। पहले तो वीना जब देखती है तो वह बहुत शर्माती है और छी छी करती है, अपने नाक को सिकुड़ने लगती है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे अच्छा लगने लगता है। अब दोस्तों,
वीना पहली बार रोमांटिक सॉन्ग वीडियो देख रही थी, इसलिए उसे ज़्यादा फील होने लगता है। उसके तन बदन में हलचल सी मच जाती है, उसकी धड़कनें बढ़ जाती है। वह रामवीर के और करीब आ जाती है और रामवीर भी यही चाहता था। वह समझ जाता है कि वीना के दिमाग में क्या चल रहा है। वह जो है और दूसरा गाना लगाता है। वीना जो है और देखने लगती है। तो फिर वह कहता है कि देखो ना, प्यार मोहब्बत कितनी अच्छी चीज़ है, कितना अच्छा लग रहा है, तुम भी ऐसा करना चाहोगी? अब दोस्तों वह उसके आंखों में देखने लगती है, मुंह से कुछ नहीं बोलती है, लेकिन वह समझ जाता है कि उसके तरफ से भी हाँ है। और फिर वीना उसके बाहों में झूल जाती है। उसके बाद दोस्तों वह मोबाइल एक तरफ रख देता है, फिर अंधेरा हो जाता है और फिर वीना के साथ जो कुछ भी हो रहा था वह पहली बार हो रहा था। वीना को फिर एहसास होता है कि नहीं, ये सब गलत है। वह उससे दूर हटती है और कहती है नहीं, ऐसा पाप हम नहीं करेंगे। वह कहने लगता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा। तो फिर वह उसे कसम खिलाने लगती है, गाय की, भगवान की, अपने आप की। वह भी सारा कसम खा लेता है, क्योंकि दोस्तों उसे तो कुछ और ही चाहिए था। वह कहता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। वह कहती है ठीक है, अगर आप मुझसे शादी करेंगे तो जब तक अम्मा बाबा नहीं आ जाते हैं तब तक आपको यहीं पर रहना होगा। अम्मा बाबा जब आएंगे तो मैं उनसे सारी बातें बताऊंगी। अम्मा बाबा भी सुनकर खुश हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर किसी का दामाद आप जैसा सुंदर नहीं है। ठीक है, जब तक वह नहीं आएंगे तब तक मैं यहीं पर रहूंगा। उसके बाद दोस्तों जो भी उन लोगों में होता है, उस रात वो लोग सो नहीं पाते हैं। सुबह जब होती है तो वीना बहुत खुश थी, लेकिन उसके आंखों में आंसू थी। जो भी उसने गलत किया था उसे उसका एहसास था, लेकिन जो रामवीर था वह उसे समझाता है, कहता है रो मत, जो भी है सब ठीक है, ये हमारी मर्जी नहीं थी, ऐसा समझो कि यह सब भगवान की मर्जी थी। उसके बाद जो वीना है वह उसके लिए अच्छा सा नाश्ता बनाती है, बार बार उसे गले लगा लेती है और बार बार यही कहती है कि अगर तुम मुझे छोड़कर जाओगे तो मैं सच कह रही हूँ, मैं मर जाऊंगी। वह कहता है ठीक है यार, मैं कह रहा हूँ कि नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। और फिर इस तरह से दिन बीत जाती है, रात हो जाती है और उस रात भी वह वहीं रुक जाता है। ऐसे ऐसे 1 हफ्ते 10 दिन बीत जाते हैं। वीना बहुत खुश थी। वीना उससे बेइंतहा प्यार कर रही थी और रामवीर भी बहुत खुश था। 10 दिन में उसे जो कुछ भी चाहिए था, जितना कुछ भी चाहिए था, सब कुछ मिल जाता है। अब उसका मन जो है वीना से भर चुका था। अब वह जो है सोचने लगता है कि कैसे मैं यहाँ से जाऊं, कैसे इससे पीछा छुड़ाऊं। और फिर उसे एक दिन मौका मिल जाता है। एक दिन वीना जो है नदी पर पानी भरने के लिए गई हुई थी। यह अपना बाइक जो है वह निकालने लगता है, क्योंकि उसकी जो बाइक थी उसे घास फूस से ढककर छुपा दिया गया था, ताकि कोई आए तो उसे देखे ना। और इत्तेफाक से इतने दिनों में कोई आया भी नहीं था। वह जो है अपना बाइक वहां से निकालता है और फिर वहां से फरार हो जाता है। वीना जो है नदी से खुशी खुशी पानी भरकर आती है, लेकिन जैसे ही आकर देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह धड़ाम से गिर जाती है। वह दहाड़े मार मार कर रोने लगती है। इधर उधर वह उसे पागलों की तरह ढूंढने लगती है, उसे बुलाने लगती है, कहाँ गए कहाँ गए। लेकिन दोस्तों उसका कोई अता पता नहीं था। वह धोखेबाज इसे धोखा देकर भाग चुका था। उसके बाद दोस्तों उसे इस बात का इतना बड़ा सदमा लगता है कि वह एक बार अपने बिस्तर पर जब गिरती है तो फिर वह उठती नहीं है। सुबह से शाम हो जाती है, शाम से सुबह हो जाती है। उसके बाद अगले दिन जब उसके जानवर वगैरह आवाज़ देने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, तो वह सोचने लगती है कि पाप तो मैंने किया है, इनको क्यों बेवजह मारूं। फिर उसको पानी वगैरह देने लगती है, खाना वगैरह खिलाने लगती है और फिर सोचती है कि जैसे ही उसके माता पिता आएंगे तो फिर वह अपनी जान दे देगी, क्योंकि वह रामवीर से इतना ज़्यादा प्यार करने लगी थी कि उसके नज़र के सामने हमेशा उसी का चेहरा दिखाई देता था, उसी के बारे में हर पल सोचा करती थी। इसलिए उसके पास रोने और बिलखने के अलावा कोई चारा नहीं बचता है। इधर दोस्तों 3-4 दिन बीत जाता है। वीना जो है बिना कुछ खाए पिए बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और एक दिन वीना जो है बिस्तर पर जब गिरती है तो उसमें इतना भी ताकत नहीं बचा था कि वह बिस्तर पर से उठ सके। और इधर रामवीर जो था
वह अपने घर पहुंच जाता है। लेकिन जब 3-4 दिन बीत जाता है तो वह भी सोचने लगता है कि पता नहीं यार, मैंने उस लड़की के साथ इस तरह का किया है और फिर उसके बाद मैं चला आया, पता नहीं उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, और कहीं जो वह कह रही थी वह सच ना हो जाए, कहीं वह अपने साथ कुछ कर ना लिया हो। अगर जो वह कह रही थी वैसा कुछ कर लेगी तो ऊपर वाला मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा और मैं भी कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। अब दोस्तों, जितना वह वहाँ पर तड़प रही थी उतना ही रामवीर भी यहाँ पर परेशान हो जाता है, बेचैन हो जाता है और कहता है कि नहीं यार, गलत बात है। और 6 दिन जब बीत जाता है तो फिर वह अपनी बाइक को उठाता है और फिर वीना के घर की तरफ चल देता है। दोस्तों, दूरी भी काफ़ी हो जाने के कारण बाइक चलाकर जब रामवीर वीना के घर पहुंचता है तो दोस्तों उसके घर से बदबू आ रही थी। अंदर जाकर जब वह देखता है तो वह अंदर की नज़ारा को देखकर हैरान हो जाता है। जो बकरियां थी रस्सी में बंधे बंधे 2 बकरियां मर चुकी थी और जो वीना थी वह चटाई पर पड़े पड़े अंतिम सांसें ले रही थी। दोस्तों, वह वीना के पास जाता है और वीना के पास जाकर बैठता है। आंखों में आंसू लिए हुए वह कहता है, वीना, मैं आ गया हूँ। अब जैसे ही वीना उसकी आवाज़ को सुनती है वह पूरी ताकत लगाकर उठती है और उसके बाहों में लटक जाती है और दहाड़े मार मार कर फूट फूट कर रोने लगती है। रामवीर महतो भी फूट फूट कर रोने लगता है और कहने लगता है, वीना चुप हो जाओ, और तुमने अपनी यह क्या हाल बना रखी है। वीना कहने लगती है कि मैंने आपसे कहा था ना कि अगर आप मुझे छोड़ करके जाएंगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अब अभी क्यों आ गए, मेरे मरने के बाद ही आते। और फिर दोस्तों रामवीर उसे संभालता है, उसे अपने बैग से निकाल कर कुछ खिलाता है, पानी पिलाता है। जो बकरियां मर चुकी थी उसे मिट्टी के अंदर देता है और उसे अच्छे से संभालता है। वीना को बार बार गले लगाकर वह भी रोने लगता है और कहने लगता है, वीना, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाता, मुझे माफ़ कर दो, मैं सच में तुम्हें छोड़कर चला गया था। दोस्तों, उसके बाद 1 हफ्ते के बाद उसके माता पिता जो शहर गए हुए थे वह भी वापस आ जाते हैं और रामवीर को देखता है। रामवीर जो है उसके माता पिता से वीना का हाथ मांगता है। अब उसके माता पिता वीना से पूछते हैं तो वीना भी कहती है, हाँ बाबा। और फिर दोस्तों वह जो है उन दोनों की शादी कर देते हैं। और दोस्तों 2007 से आज 2025 हो गए, लगभग 18 साल हो गए और आज भी दोनों बहुत खुश हैं। वीना जो है रामवीर से आज भी बहुत प्यार करती है जैसे कि वह पहले करती थी, और रामवीर भी वीना से बहुत प्यार करता है। आज उसके 3 बच्चे हैं। दोस्तों, ज़माना बदल गया, समय बदल गया, सब कुछ बदल गया, लेकिन वीना के जैसा आज के डेट में लड़की मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो दोस्तों, यह थी वीना की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।